आप देख रहे हैं हमारी खास पेशकश और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। बता दें कि एक तरफ तो किसान टीकरी चिल्ला सिंगू बॉर्डर पर डटे हुए हैं, सरकार से कई दौर की वार्ता हो चुकी है, बावजूद इसके अभी तक कोई हल नहीं निकला है। किसान कह रहे हैं कि हम कानून वापस ही लेंगे, उससे कम पर बात नहीं होगी। तो वहीं इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर राजनीति करने का भी आरोप सत्ताधारी पार्टी लगा रही है, यानी कि बीजेपी सरकार कहती है कि कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर राजनीति कर रही है। तो अब वहीं ऐसे में राजस्थान में भी कांग्रेस इस मुद्दे को पूरी तरह भुनाना चाहती है, कहीं पीछे नहीं रहना चाहती है। तो वहीं अब सचिन पायलट भी इस मुद्दे को लेकर, किसानों की चिंता को लेकर एक्टिव मूड में आ गए हैं और वे किसानों से जगह जगह बातचीत कर रहे हैं। आज टोंक भी वे जा रहे हैं जहां वे किसानों से बातचीत करेंगे। नए कृषि कानूनों के खिलाफ किसान दिल्ली बॉर्डर पर 46 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। 8 दौर की बातचीत के बाद भी किसानों की समस्या का हल नहीं निकला है। इस बीच किसान अपना आंदोलन तेज करने की बात कर रहे हैं। तो वहीं 11 जनवरी को सुप्रीम कोर्ट में कृषि कानूनों को रद्द करने की अर्जी पर सुनवाई होनी है। आपको बता दें कि राजस्थान में भी कृषि कानूनों के खिलाफ 3 जनवरी को गहलोत सरकार की ओर से धरना प्रदर्शन किया गया था, लेकिन अब एक बार फिर कांग्रेस नेता सचिन पायलट सक्रिय हो गए हैं, जिसे लेकर आज सचिन पायलट 2 दिवसीय दौरे को लेकर टोंक पहुंच चुके हैं, जहां दौरे के दौरान गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करेंगे और कृषि कानूनों को लेकर लोगों को जागरूक करेंगे। सचिन पायलट के टोंक पर पहुंचने पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने पायलट का जोरदार स्वागत किया और पायलट जिंदाबाद के नारे लगाए। इसके अलावा पायलट किसान समर्थन में होने वाली रैलियों में शिरकत भी करेंगे। इसके साथ ही सरकार के कामकाज को भी जन जन तक पहुंचाएंगे और ग्रामीणों को समस्याओं को लेकर जन सुनवाई भी करेंगे। तो किसान आंदोलन को लेकर सचिन पायलट एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं। इस पर हमसे बातचीत करने के लिए वरिष्ठ पत्रकार एसपी मित्तल हमारे साथ जुड़े हुए हैं। बहुत बहुत स्वागत है एसपी मित्तल जी आपका न्यूज इंडिया में। जी नमस्ते। एसपी मित्तल जी, सचिन पायलट एक बार फिर एक्टिव मोड में हैं। अब वे किसान आंदोलन कृषि कानूनों को लेकर टोंक पहुंचे हुए हैं, वहां लोगों से बात करेंगे, गांव-गांव का दौरा करेंगे, लोगों से, किसानों से इस मुद्दे को लेकर बात करेंगे। तो वहीं लगातार बीजेपी भी ये कहती आई है कि कांग्रेस है जो कि लगातार इस मुद्दे पर राजनीति कर रही है, किसानों को भ्रमित करने का काम कर रही है। देखिए, मैं ये बताना चाहता हूँ कि सचिन पायलट आज जो टोंक जिले के दौरे पर हैं, तो टोंक उनका निर्वाचन क्षेत्र है, ठीक है, इसलिए वो दौरे पर हैं। और कांग्रेस ने अखिल भारतीय स्तर पर एक अपना प्रोग्राम जारी किया है। उसमें कहा गया है कि वो जिला मुख्यालयों पे जाके उनके जो वरिष्ठ नेता हैं वो धरना प्रदर्शन करेंगे और जो कृषि कानून है उनको रद्द करने की मांग करेंगे। तो जो सचिन पायलट का जो दौरा है वो सिर्फ आज टोंक तक सीमित है, जिसमें वो चूंकि उनका निर्वाचन क्षेत्र है इसलिए। जहां तक रहा सवाल प्रदेश स्तर पर बात है, तो प्रदेश स्तर का कार्यक्रम अभी जारी होना है। आज मैं बताना चाहता हूं कि आज जयपुर में जो प्रदेश के प्रभारी हैं महासचिव अजय माकन, वो आए हुए हैं और जो प्रदेश की नई कार्यकारिणी है उसकी पहली बैठक आज जयपुर में होने जा रही है। तो ऐसी स्थिति के अंदर उसमें मुख्यमंत्री भी भाग लेंगे और मुझे लगता है कि उस कार्यकारिणी की जो पहली बैठक होगी उसमें आगामी दिनों की रणनीति बनाई जाएगी कि कृषि कानूनों को लेकर किस तरह का विरोध करें। जहां तक राजस्थान का सवाल है, तो राजस्थान के अंदर शुरू से ही जो कांग्रेस की जो सरकार है वो इन कृषि कानूनों के विरोध में रही है। और हमें जिस तरह के पता है कि विधानसभा में इसको लेकर बिल भी पास किया गया है और वो जो प्रस्ताव जो संशोधित जो किए गए हैं वो अभी राज्यपाल के पास लंबित पड़े हुए हैं। राजस्थान सरकार की बार बार ये मांग है कि जो राज्यपाल के बाद में जो संशोधन पड़े हुए हैं उन्हें वो केंद्र राष्ट्रपति के पास भेजे, लेकिन अभी राज्यपाल ने उनको अपने पास ही रख रखे हैं। तो ऐसी स्थिति के अंदर कांग्रेस जो है वो लगातार इस मूवमेंट को चला रही है। और हमने देखा है कि पिछले कुछ दिनों में कुछ बहुत सारे किसान जो हैं वो शाजापुर बॉर्डर पे जो राजस्थान से दिल्ली की ओर लगती है उस पर गए भी हैं। तो कांग्रेस लगातार इस आंदोलन को चला रही है और सचिन पायलट का दौरा है वो सिर्फ आज टोंक तक सीमित है, कोई प्रदेश व्यापी दौरा उनका अभी सामने नहीं आया है।
जी बिल्कुल ठीक है, प्रदेश व्यापी दौरा तो नहीं है, लेकिन कांग्रेस चौतरफा घेरने की कोशिश जरूर कर रही है। क्योंकि देखिए इससे पहले 3 तारीख को धरना प्रदर्शन किया, जिसमें सचिन पायलट, मुख्यमंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, प्रताप सिंह खचरियावास, तमाम कांग्रेस के दिग्गज नेता शामिल हुए थे। उन्होंने धरना प्रदर्शन किया था। और अब जब कल इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हो रही है, उससे पहले कहीं ना कहीं उन्होंने अपनी इस मुहिम को, इस आंदोलन को तेज कर दिया है। कांग्रेस ने ये लोगों को जाकर बता रहे हैं कि कानून की खामियां क्या है, या लोगों से बात कर रहे हैं, उनकी प्रतिक्रिया ले रहे हैं। लेकिन अब इस तरह से जब वो करेंगे तो जो आरोप कांग्रेस पर लगते आ रहे हैं भ्रमित करने के, क्या वो और तेज नहीं हो जाएंगे? इस मामले में शुरू से ही जो कांग्रेस का स्टैंड रहा है, इन बिलों के पास होने के बाद में विरोधी रहा है। ये बात अलग है कि जब कांग्रेस जब केंद्र में यूपीए की सरकार थी, तब वो इन बिलों का समर्थन करती थी, और जो स्वामीनाथन कमेटी की जो रिपोर्ट है उसको लागू करने की बात की जा रही थी। लेकिन स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट यूपीए सरकार लागू नहीं कर सकी। अब उसके कुछ प्रावधानों को नए कृषि कानून के दायरे में लाया गया है। तो अब कांग्रेस उसको किस स्थिति में विरोध कर रही है? कांग्रेस के सामने भी कई बार ये विकट स्थितियां सामने आती है कि जब आपने पहले इसका समर्थन किया तो विरोध क्यों कर रहे हैं? जहां तक इसमें जो कांग्रेस का जो मोटे तौर पर जो बात है वो एमएसपी को लेके है। तो एमएसपी पे लेके सरकार बार बार ये कह रही है कि हम इसमें लिखित में भी देने को तैयार हैं। अब देखना होगा कि जो किसान जो दिल्ली के बाहर जो आंदोलन कर रहे हैं, उसको कांग्रेस के इस आंदोलन से किस प्रकार से मदद मिल पाएगी। बिल्कुल ठीक है, हमारे साथ हमारे संवाददाता लोकेश नागर भी टोंक से इस वक्त सीधे जुड़े हुए हैं। लोकेश, टोंक पहुंच चुके हैं सचिन पायलट, क्या कुछ इस वक्त वहां माहौल है और किस तरह का ये कार्यक्रम है सचिन पायलट का? आज कहां कहां का वो दौरा करेंगे? जी भानु, सचिन पायलट टोंक पहुंच चुके हैं और जबरदस्त स्वागत सचिन पायलट का किया है। लंबे समय से जो निष्क्रिय टोंक में कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, एक बार फिर सक्रिय नजर आए। जोश और उमंग के साथ किसानों की आवाज को उठाने सचिन पायलट यहां पहुंचे हैं। किसान आंदोलन के मार्फत पार्टी आलाकमान के निर्देश के बाद एक बार फिर प्रदेश में पायलट सक्रिय होने जा रहे हैं। टोंक से उन्होंने इन दौरों की शुरुआत की। हमारे साथ टोंक की जनता है, आप तस्वीरों में पीछे देखेंगे, तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं, किसान यहाँ इकट्ठे हैं और किसानों की बात को लेकर सचिन पायलट शुरू से प्रखर रहे हैं, हमेशा किसानों की बातों को उठाते रहे। पूर्व केंद्रीय मंत्री राजेश पायलट के बेटे हैं सचिन पायलट, जिनकी पृष्ठभूमि किसानों से जुड़ी हुई थी। ऐसे में सचिन पायलट भी ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी जो पकड़ है उसे कायम रखने के लिए अब ग्रामीण क्षेत्रों में सक्रिय। हमारे साथ कांग्रेस के नेता हैं या तमाम, इनसे जानना चाहेंगे किस तरह का कार्यक्रम है, आक्रोश है किसानों में। 45 दिन से ये धरना प्रदर्शन किसानों का चल रहा है, लेकिन निर्णय अभी तक नहीं निकला। इन इलाकों में, ग्रामीण क्षेत्रों में किस तरह का माहौल है इन कानूनों? केंद्र सरकार की जो किसान विरोधी जो बिल आए हुए हैं, उसके लेकर पूरे टोंक जिले में नहीं अपितु पूरे राजस्थान में किसानों के मान सम्मान को ठेस पहुंची है। किसानों की आने वाले समय में उनका जो किस प्रकार से उनका दिशा होगी, ये बहुत बुरी होने वाली है। इस बात को लेकर पायलट साहब भी आज हमारे टॉक में आ रहे हैं और इन किसानों के मान और सम्मान की रक्षा के लिए उनके लिए यहाँ पर इन लोगों से बात करेंगे। वे किस प्रकार के केंद्र सरकार इनकी खुलेआम इनका दमन करना चाहती है। आज 45 दिन हो गए और किसानों की कोई सुध-बुध नहीं ली जा रही केंद्र सरकार के द्वारा, जो नितांत निंदनीय है। किस तरह का किसानों को डर सता रहा है? क्योंकि इन कानूनों की वजह से बीजेपी के नेता तो ये कह रहे हैं कि ये कानून किसानों के हित में। देखिए, बीजेपी के नेता पहले कुछ नहीं कह रहे थे, लेकिन जब किसानों ने 45 दिन से धरना जारी रखा तो बीजेपी की सरकार ने अपने नुमाइंदों को, अपने जनप्रतिनिधियों को, अपने लोगों को चौपाल के बीच में भेजना मुनासिब समझा, लोगों का माइंड वॉश करना चाहा। लेकिन किसानों को देखिए, जो 3 कानून बने हैं, इसमें सीधा सा है कि इसमें सबसे बड़ी तो कालाबाजारी को है वो बढ़ावा मिलेगा। लोगों के पास ऐसी व्यवस्था हो जाएगी कि बड़े बड़े जो लोग हैं, सेठ साहूकार लोग हैं, बड़े बड़ी जो कंपनियां हैं, वही इसमें अपने कालाबाजारी को रखेगी और वो लोग अपने अधिक से अधिक माल को जमाखोरी के रूप में रखेंगे। दूसरा, जमीन भूमि का ये अधिकरण तो नहीं, अधिकरण के साथ में भूमि का जो पैटर्न करेंगे, एग्रीमेंट करेंगे, इससे भी किसान भयभीत है कि किस प्रकार हमारी जमीन का जो एग्रीमेंट करके किस पैटर्न पे लेंगे और किस प्रकार से ये आगे आने वाले समय में। किसान भोला है, समझता नहीं है और उसको पूरा पता नहीं होता है कि ये क्या करना चाहते हैं। जो राजस्थान से जो किसान आंदोलन है उसे खड़ा करने की जिम्मेदारी सचिन पायलट को दी है। यदि सचिन पायलट आह्वान टोंक से करते हैं तो कितनी जनता लेकर वहाँ जाएंगे, किस तरह का मूवमेंट रहेगा? देखिए, सचिन पायलट यहाँ के युवा हृदय सम्राट हैं, किसानों के भी ये नेता हैं, तो आप निश्चित समझे कि पूरा टोंक ही उमड़ पड़ेगा उनके साथ, उनके सम्मान के लिए। और माता और बहनों के साथ हम लोग जाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है कि पायलट साहब के लिए कुछ ही लोग हैं। हमारा पूरा जिला
पूरे उत्साह के साथ, जिला ही नहीं मैं तो ये कहता हूँ कि पूरे राजस्थान के लोग, राजस्थान के किसान उनके सम्मान में और पायलट साहब के समर्थन में हम बॉर्डर पे दिल्ली के लिए और कुछ करने के लिए तैयार हैं। भानु, सचिन पायलट के तमाम कार्यकर्ता भी यहाँ हैं और ग्रामीण क्षेत्र की से बड़ी तादाद में जनता भी यहाँ पहुंची है। हमारे साथ हमारे सहयोगी ब्रजेश भी हैं। ब्रजेश, किस तरह का कार्यक्रम है सचिन पायलट का, दिन भर क्या शेड्यूल रहेगा? लोकेश, यहाँ पे 2 दिन तक जो सचिन पायलट हैं वो चुनावी दौरे, इस पे जो जनसंपर्क है किसान अभियान उसके दौरे पे हैं और वो यहाँ के हर गांव के अंदर जाने की कोशिश कर रहे हैं। जब भी हमने अभी देखा टोंक के अंदर उनका बहुत अच्छा स्वागत हुआ और जो जिस तरह से क्रेज़ देखने को मिल रहा है पूरा कि सचिन पायलट का नाम लेते ही वहाँ पे पूरी भीड़ जुट रही है। अभी आप देख रहे हैं यहाँ हम घास ग्राम में हैं और घास पे यहाँ पे औरतों की और जो आदमी हैं, जो जितने किसान हैं वो यहाँ पर पहले से ही उनका इंतज़ार कर रहे हैं और आने वाली जो रणनीति है, जो कांग्रेस की तरफ से और जो सचिन पायलट की तरफ से जो रणनीति बनाई जाएगी उसके लिए वो उनका आह्वान कर रहे हैं कि वो जैसे ही कुछ बोलेंगे और वो आगे किसानों के समर्थन में आगे जाके और काम करेंगे। हमारे साथ प्रोफेसर विक्रम सिंह जी भी जुड़ चुके हैं जो राजनीतिक समीक्षक भी हैं। विक्रम सिंह जी, क्या मानते हैं इस प्रकार का बड़ा कार्यक्रम, सचिन पायलट ने 2 दिन यहाँ रहेंगे और तमाम गांवों में जा रहे हैं, कहीं ये एक तरीके से शक्ति परीक्षण तो नहीं है? पायलट मापना चाह रहे हैं टॉक में उनका जो समर्थन था वो अब भी बरकरार है या नहीं? नहीं, वो तो आप देख रहे हैं कि जब से प्रोग्राम प्रारंभ हुआ है हज़ारों की संख्या में लोग उनके लिए उमड़ रहे हैं। तो सचिन पायलट एक ब्रांड है टोंक के लिए और यहाँ के लोग बहुत प्यार करते हैं उनको। वो समय समय पर आते जाते रहते हैं। उसी क्रम में चूँकि ये एआईसीसी का कार्यक्रम है और जो एआईसीसी का कार्यक्रम होता है उसको सचिन पायलट साहब बड़ी गंभीरता से करते हैं और आप देख रहे हैं दिन भर जो है जब से कार्यक्रम प्रारंभ हुए हैं लोग उमड़ रहे हैं गाँव के अंदर और खासतौर से किसान। अभी देख रहे हैं आप ट्रैक्टर ट्रॉली में जो है वो ट्रैक्टर ट्रॉली लेकर के आ रहे हैं सचिन पायलट साहब। तो निश्चित रूप से उनका एक लगाव है, चूँकि किसानों के प्रति उनका विशेष लगाव है, इसलिए कार्यक्रम उन्होंने 2 दिन के बनाए हैं। सचिन पायलट की दिशा दशा क्या होने वाली है, क्योंकि पीसीसी की जो कार्यकारिणी है उसका विस्तार हो चुका है और राजनीतिक नियुक्तियां और मंत्रिमंडल विस्तार अभी बचा है। अपने समर्थकों को लेकर अब भी वो संघर्ष करते नजर नहीं, आपने देखा है संघर्ष की कोई बात नहीं है। वो हाई कमांड के बहुत वफादार हैं। माननीय प्रियंका जी और राहुल गांधी जी और सोनिया गांधी जी की आंख नाक और कान है सचिन पायलट। आने वाला भविष्य है कांग्रेस के अंदर वो। और राजस्थान में जिस प्रकार से उनके नेतृत्व में 2018 में कांग्रेस की सरकार बन के आई, वो एक सिपाही हैं। वो हमेशा कहा करते हैं कि ये तय हाई कमांड को करना होता है कि उन्हें क्या जिम्मेदारी दी जाती है। उनको जब भी जिम्मेदारी दी गई उसमें वो बखूबी उन्होंने पूरे किया है। और आप देख रहे हैं अगर आज भी अगर मान लीजिए वो जिला उनको अगर मान लीजिए प्रदेश अध्यक्ष और डिप्टी सीएम का पद हट गया है, उसके बावजूद भी उससे ज़्यादा संख्या में लोग उनके लिए उमड़ रहे हैं। तो लोगों के दिलों में राज कर रहे हैं और हाई कमांड के भी दिलों में वो राज करने वाले व्यक्ति हैं। जी, निश्चित रूप से पायलट की पावर है और कार्यकर्ताओं की बड़ी फौज है। लेकिन अब पार्टी ने उन्हें किसान आंदोलन को लेकर जिलों की जिम्मेदारी सौंपी है। सचिन पायलट विभिन्न जिलों में जाने का कार्यक्रम है। किस तरह से देखते हैं? पूर्वी राजस्थान में उनकी मजबूत पकड़ है। पूर्वी राजस्थान का सबसे पहले वो दौरा करने वाले हैं, तो एक बार दोबारा सक्रिय सचिन पायलट संगठन में हो रहे हैं। नहीं, निश्चित रूप से आप जो कह रहे हैं पूर्वी राजस्थान वो तो है ही, लेकिन न केवल पूरी राजस्थान बल्कि पूरे प्रदेश के अंदर उनकी पहुंच है। और आपने पिछले दिनों देखा जब उनको रक्तदान शिविर आयोजन हुआ था उनके जन्म दिवस पर, उसमें उन्होंने सारी भ्रांतियां दूर कर दी लोगों की कि वो पूर्वी राजस्थान के नेता नहीं है। वो राजस्थान के हर कोने में, हर ढाणी में, हर जिले में, हर तहसील में, हर जगह नेतृत्व करते हैं। किसानों के बहुत लोकप्रिय हैं वो। हमारे साथ रेल लाओ संघर्ष समिति के अध्यक्ष अकबर खान जी भी हैं। अकबर खान जी, पायलट साहब का दौरा है, लंबे समय बाद पहुंचे, कार्यकर्ताओं में किस तरह का जोश है? जी देखिए सर, फुल जोश है यहाँ के किसानों के अंदर, क्योंकि किसानों के सम्मान में पायलट मैदान में, ये किसानों के लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि उनको ऐसा जो है कद्दावर और ऐसा जो है जुझारू नेता मिला। ये बहुत फख्र की बात है, गर्व की बात है किसानों के लिए और आम जनता के लिए। सचिन पायलट भानु यहाँ पहुँच चुके हैं। हम आपको तस्वीरों में दिखाएंगे। ट्रैक्टर से सचिन पायलट यहाँ पहुँचे और जबरदस्त जोश यहाँ लोगों में नजर आ रहा है। सचिन पायलट जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सचिन पायलट की गाड़ी कार्यक्रम स्थल पर पहुंच चुकी है और जो भीड़ है वो तालियां बजाकर इनका स्वागत कर रही है। बिल्कुल सीधी तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं टोंक से, जहां पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट टोंक दौरे पर हैं और वो समारोह स्थल पर पहुंच चुके हैं। उनके नाम के नारे लग रहे हैं, जिंदाबाद के नारे लग रहे हैं। सचिन पायलट पहुंच चुके हैं। ये सीधी तस्वीरें आप टोंक से देख रहे हैं। सचिन पायलट जनता के बीच पहुंच गए हैं, जनता तक सरकार की उपलब्धियों को पहुंचाएंगे। लोगों का अभिवादन स्वीकार करते हुए सचिन पायलट।
सचिन पायलट के नाम की यहाँ नारे लगते हुए सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं। मंच पर जाते हुए सचिन पायलट टोंक दौरे पर हैं, वो गांव-गांव जाकर किसानों से संवाद करेंगे। टोंक पहुंचने पर कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। उत्साह से लवरेज कार्यकर्ता सचिन पायलट के टोंक पहुंचने पर। कांग्रेस के नेता सईदी जी, ब्लॉक अध्यक्ष राम सिंह जी, सचिन पायलट यहाँ जी। पहुंचे और आज 10 से ज्यादा सभाओं को ये संबोधित करने वाले हैं। आप तस्वीरों में देखेंगे ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है वो बड़ी तादाद में यहाँ मौजूद है। किसान संवाद कार्यक्रम यहाँ रखा गया और किसानों की संख्या ये देखकर बताती है कि सचिन पायलट का ग्रामीण क्षेत्रों में जो तिलिस्म है, पकड़ है, वो अन्य जो प्रदेश के नेता है उनसे कहीं ज्यादा है। सचिन पायलट ग्रामीण क्षेत्रों में जो जनता उनकी पसंद है और टोंक में उनका जो वर्चस्व है, पकड़ है कार्यकर्ताओं पर, आम जनता पर, वो कहीं न कहीं यहाँ कायम नजर आ रहा है। क्योंकि सचिन पायलट की अगवानी के दौरान जो युवाओं में जोश नजर आ रहा है वो देखने लायक है। और सचिन पायलट का स्वागत हो रहा है। 31 किलो की माला पहनाकर उनका स्वागत इस ग्राम पंचायत में किया जा रहा है। कुछ ही देर में ये कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। तमाम कांग्रेस के नेता भी और संगठन के कार्यकर्ता भी इनके साथ हैं। आज देर रात दौरों के बाद सचिन पायलट टोंक में ही ठहरेंगे और संगठन के जो अपने कार्यकर्ता हैं, टोंक जिले के तमाम नेताओं से भी मुलाकात करेंगे और आने वाले समय में पार्टी और संगठन के कामकाज को किस तरह यहाँ क्रियान्वित किया जाए इस पर चर्चा करेंगे। किसान संवाद रैली के दौरान सचिन पायलट ने पिछली 2 सभाओं में जब जिस तरह से किसानों को संबोधित किया तो कहीं न कहीं ऊर्जा और जोश ग्रामीण क्षेत्र की जनता में सचिन पायलट ने भरने का काम किया और कहा कि कांग्रेस की न्याय नीति और सिद्धांतों के अनुसार वो हमेशा किसानों के साथ रहे और जिस प्रकार किसानों के साथ केंद्र की जो सरकार है वो इन कृषि बिलों को लेकर अड़ी हुई है। तो जब तक इन कृषि बिलों को वापस नहीं लिया जाएगा तब तक कांग्रेस का एक-एक कार्यकर्ता, एक-एक सिपाही किसानों के साथ खड़ा है और यदि आवश्यकता पड़ी और केंद्र सरकार नहीं मानी तो एक बड़ा आंदोलन कांग्रेस की ओर से राजस्थान से किया जाएगा। इसको लेकर सचिन पायलट लगातार अब सक्रिय रहेंगे। 15 जिलों में सचिन पायलट के जाने का कार्यक्रम है। फिलहाल टोंक में के घासगांव ये पहुंच चुके हैं। कुछ ही देर में इनका संबोधन शुरू होगा। आप देख सकते हैं तस्वीरों में किस तरह जोश नजर जनता में यहाँ आ रहा है। सचिन पायलट की एक झलक पाने के लिए तमाम जो युवा हैं वो उमड़े हैं इस सभा में। जी बिल्कुल, लोगों की जो तस्वीरें हम देख रहे हैं, उत्साह से लवरेज यहाँ उनके समर्थक, जोरदार स्वागत उनका सचिन पायलट का किया गया है और ये जोरदार स्वागत बताता है कि वो जिस मकसद से, जिस कार्यक्रम के लिए यहाँ आए हैं उस कार्यक्रम को सफल होने से कोई रोक नहीं सकता है। तकरीबन सफल ही हो गया है क्योंकि जितनी भीड़, जितना उत्साह लोगों में यहाँ दिख रहा है, वो जिस जो बातचीत यहाँ लोगों से करेंगे, जो समर्थन यहाँ वो चाहते हैं वो कहीं ना कहीं उनको जरूर मिल रहा है। जी लोकेश, हमारे साथ सचिन पायलट जी हैं। हम बात करना चाहेंगे पायलट साहब, किसान संवाद कार्यक्रम है, पूरे देश का किसान परेशान है, किस तरह से दिखते हैं? किसान तो आंदोलन कर रहे हैं, क्रोधित हैं और उनके भविष्य खिलवाड़ हो रहा है। उसके विरोध में पूरे देश में सभी आम नागरिक भी चाहते हैं कि किसानों को वापस ये बिलों को वापस लिया जाए। उस संदर्भ में सबसे संपर्क हम कर रहे हैं और केंद्र सरकार को अपनी जिद छोड़नी चाहिए। जिस तरह से आप देख रहे हैं ग्रामीण क्षेत्रों में जा रहे हैं, किस तरह का रेस्पॉन्स मिल रहा है? किसान क्या सोचते हैं इन कानूनों को लेकर, क्योंकि ज़्यादा समझ कानूनों को लेकर है नहीं? सब समझ रहे हैं, कोई नासमझ नहीं है। कोरोना काल में जो अर्थव्यवस्था चौपट हुई उसके बाद किसानों पर प्रहार किया गया है, कोई कानून बनाकर किसके लाभ के लिए किया गया, किससे पूछ के बनाया, किसी चर्चा नहीं करी, तो किसान विरोध कर रहे हैं। हमारी मांग ये है कि 10 बार 9 बार चर्चा हो चुकी है किसानों के साथ, तो टाइम बर्बाद कर रहे हैं किसानों का और डिले कर रहे हैं। इतने लोग मर गए ठंड से वहाँ दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे बैठे। किसान की समस्या को समझने के लिए केंद्र सरकार को जिद छोड़नी चाहिए और जो इन्होंने ये कानून बनाए हैं वो उसका कोई समर्थन नहीं कर रहा है। इसलिए हम सब चाहते हैं कि अपनी जिद छोड़कर अपना जो उन्होंने एक कार्रवाई करी है ज़बरदस्ती, उसको वापस लेना चाहिए। 9 दौर की बातचीत हो चुकी है, अगर केंद्र सरकार नहीं मानती है तो किस तरह का कदम कांग्रेस उठाने वाली है? कांग्रेस की बात ही नहीं है, हम तो समर्थन कर रहे हैं किसानों का भाई, इसमें पार्टी की बात ही नहीं है, देश के भविष्य की बात है और सरकार को मानना पड़ेगा। लोकतंत्र में जनता की आवाज़ को सुनना पड़ेगा, हर सरकार की मजबूरी रहती है।
भानु देख सकते हैं सचिन पायलट ने कहा कि जनता की आवाज़ है और जनता के समर्थन में, किसानों के समर्थन में जो कांग्रेस पार्टी है वो मैदान में है। सचिन पायलट खुद यहाँ मौजूद हैं और कुछ ही समय में इनका संबोधन शुरू होगा। बड़ी तादाद में हम तस्वीरों में पीछे दिखाएंगे महिलाएं, ये बड़ी बात है, ग्रामीण क्षेत्रों में महिला राजनीतिक सभाओं में नजर नहीं आती, लेकिन पायलट को लेकर जिस प्रकार का आकर्षण प्रदेश की ग्रामीण जनता में है, तो आप देख सकते हैं कितनी बड़ी तादाद में यहाँ महिलाएं पहुंची। जी बिल्कुल लोकेश, हम शुरू से इन तस्वीरों में बड़ी संख्या में पीछे देखेंगे आप तो अलग अलग पगड़ियों में लोग नजर आ रहे हैं। बड़ी तादाद में महिलाएं भी यहाँ पहुंची हैं अपने चहेते नेता सचिन पायलट को सुनने के लिए, उनके संबोधन को सुनने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए, और जोरदार तालियों के साथ स्वागत हुआ है सचिन पायलट का। सीधी तस्वीरें हम टोंक से अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। सचिन पायलट टोंक पहुंच चुके हैं। जी लोकेश, आज कितनी सभाएं सचिन पायलट करेंगे, कहां कहां दौरे करेंगे, क्या कुछ उनके कार्यक्रम रहेंगे, कुछ बताएं हमारे दर्शकों को। तो साहब मेरा निवेदन है कि यहाँ पे कोई भी जानवर वगैरह कूद जाता है तो जी भानु 10 सभाएं संवाद की सचिन पायलट की यहाँ टोंक में रखी गई है और तैयारी जबरदस्त तरीके से कार्यकर्ताओं की ओर से की गई है। जो भीड़ जुटाने का काम है वो यहाँ किया गया। कार्यकर्ता पूरी तरह सक्रिय नजर आ रहे हैं, क्योंकि जिस प्रकार क्राइसिस के समय लंबे समय पायलट टोंक नहीं पहुंच पाए थे और मुलाकात कार्यकर्ताओं से नहीं हो पाई थी, तो इस बहाने कार्यकर्ताओं से भी मिल रहे हैं और टोंक की उस ग्रामीण जनता से भी मिल रहे हैं जिन्होंने रिकॉर्ड वोट देकर पायलट को विधानसभा पहुंचाया था, पायलट को प्यार दिया था, आशीर्वाद दिया था। वही आशीर्वाद और प्यार आज भी टोंक की जनता में पायलट को लेकर नजर आ रहा है। तस्वीरें कह रही हैं कि जो ग्रामीण क्षेत्र हैं उसमें पायलट को लेकर जो किसानों को पसंद है वो बरकरार है। आप तस्वीरों में पीछे देखेंगे बड़ी तादाद में जो किसान है अलग अलग पगड़ियां पहनकर यहाँ पहुंचे हैं। ये वही किसान है, क्योंकि बीजेपी की ओर से लगातार इस तरह की बात को कहा जाता है कि जो आंदोलन कर रहे हैं वो किसान नहीं है, लेकिन इस समय आप तस्वीरों में देखेंगे जो गांव का किसान है वो इन सभाओं में मौजूद है और बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। जी लोकेश, बड़ी सचिन पायलट संबोधित कर रहे हैं इस वक्त। पिछले 1.5-2 साल में 6 करोड़ रुपए तो आपकी सड़कों के लिए हमने पंचायत दे दिए हैं। इसके अलावा भी जो मांग रखी है नौजवान साथी ने सारी मांगों को करवाएंगे। काम में विकास में कोई कमी नहीं आएगी। पिछले 6-8 महीने में लॉकडाउन रहा, कोरोना की वजह से निवेश भी कम हुआ, सड़कों के अंदर काम भी धीमी गति से चले, लेकिन अब बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सब कामों को हम लोग करवाएंगे। इसकी चिंता आप छोड़ दो। लेकिन गांव वालों को, पंचायत वासियों को बताना चाहता हूं कि देश में आज किसानों पर बड़ा संकट है और इसके विरोध में जो कानून बने, भारत सरकार ने 3 कानून बनाए हैं। उन कानूनों के विरोध में पूरे देश का किसान आज एकजुट हो चुका है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि समर्थन मूल्य से हटकर हम बात कर रहे हैं। किसान मेहनत करता है, उसको समर्थन मूल्य हर सरकार देती आई है, लेकिन इस बार सरकार ने कानून बनाया है कि निजी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति आपका अनाज ले सकते हैं। कहीं प्रावधान नहीं किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले। हम चाहते हैं किसान समृद्ध हो, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। कानून ऐसा बनाया है, किसानों से बिना पूछे बनाया है, राज्य सरकारों से चर्चा नहीं करी। आज 50 दिन हो गए, हजारों लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे। तो बता दें कि डिप्टी सीएम टोंक पहुंचे हैं, जहां वे कह रहे थे कि ये कानून बनाया है वो बिना किसानों से पूछकर बनाया है। पहली बार ऐसा कानून बना है जहां एमएसपी से हटकर बात हो रही है। किसान पिछले 43 दिनों से बैठा हुआ है, लेकिन किसानों की सुनी नहीं जा रही है। तो बता दें
मंडियों को बंद कर दो। अगर मंडी बंद हो जाएंगी, समर्थन मूल्य समाप्त हो जाएगा, तो औने पौने दाम में बड़े बड़े उद्योगपति हम लोग मजबूर हो जाएंगे। हम लोग मजबूर हो जाएंगे अपनी फसल को बेचने के लिए, क्योंकि गिने चुने 2-4 लोग होंगे और आपस में बड़े बड़े उद्योगपति आपस में चर्चा कर लेंगे, तो जो दाम वो तय करेंगे उस दाम पे आपको बेचना पड़ेगा। ये कहते हैं कि छोटा किसान देश में कहीं भी अपना अनाज बेच सकता है, आज भी कोई रोक नहीं है। लेकिन 4 बोरी अनाज लेके टोंक का किसान जाएगा कलकत्ता बंबई, कहां रहेगा, क्या खाएगा, कौन खर्चा उठाएगा? और खरीदने वाले ने पैसा नहीं दिया तो कानूनी कोई प्रावधान नहीं है। वहां के एसडीएम के पास जाओ, वहां के कलेक्टर के पास जाओ और फिर आप चक्कर काटते रहो। बड़े बड़े उद्योगपतियों से उनका सामना करने के लिए क्या 2 बीघे का किसान कर सकता है उनका सामना? कलेक्टर एसडीएम किसी और प्रदेश के किसान की बात सुनने वाला है? ये जो मानसिकता है, जो सोच है, ये किसान विरोधी है। कि दिल्ली में जो सरकार बैठी है उसमें कोई किसान का हितैषी नहीं है, किसान का दुख दर्द समझने वाला कोई व्यक्ति उस सरकार में मौजूद नहीं है। इसलिए ऐसा काला कानून बना है। उस कानून के विरोध में पूरे देश में आज एक मुहिम चली है और मुझे पूरा विश्वास है जब देश का किसान कोई बात ठान लेता है तो बड़ी बड़ी सरकारों को अपना सर झुकाना पड़ता है। और हमारे देश के किसान ने संकल्प लिया है, हमारा दल, हमारी पार्टी उस मांग के साथ है और इसलिए पूरे प्रदेश और देश में हम जाकर जागरूक कर रहे हैं किसानों को। आप कल्पना करो, अपना घर बार छोड़ के बड़े बुजुर्ग किसान अलग अलग राज्यों के इस ठंड में आसमान के नीचे सड़कों पर बैठे हैं। 50 दिन हो गए, 9 बार वार्ता कर चुकी सरकार, नतीजा कोई नहीं। अरे जिद क्या है, मजबूरी क्या है, क्या व्यवस्था है आपकी? आप कानून वापस नहीं ले रहे हो। इन कानून से किसका भला होगा एक बताने को तैयार नहीं है। और मैं चुनौती दे रहा हूं सरकार को कि किसी भी यहां हमारे घास पंचायत के किसी किसान से बात कर ले और किसी से चर्चा कर ले, बता दे कि इन कानूनों से किसका फायदा होगा, हम आंदोलन वापस ले लेंगे। हमारा दायित्व इतना ही है कि किसान को नुकसान नहीं हो, आने वाली पीढ़ियां जमीन के मालिक की जगह उस पर मजदूर बनकर रह जाएं तो देश समाप्त हो जाएगा। 2/3 देश की जनता कृषि पर निर्भर करती है और मुझे बड़ा खेद होता है जो लोग आज गांधीवादी तरीके से 6 हफ्तों से वहां ठंड में बैठे हैं, उनको कहते हैं नक्सलवादी हैं, ये माओवादी हैं, ये अलगाववादी हैं, ये आतंकवादी हैं। अपने किसानों का, अपने अन्नदाताओं का अपमान करना ये ठीक नहीं है। इसलिए आप लोगों से निवेदन करने आया हूं, आप सब अपनी पंचायत का, गांव का विकास की चिंता छोड़ दो, वो जिम्मेदारी मेरी है। सरकार हमारी है, जितना काम आप चाहोगे उससे ज्यादा काम आपकी पंचायत में होगा सरपंच साहब। और आप लोगों से निवेदन है, ये लड़ाई, ये संघर्ष किसान कौम का है, 36 बिरादरी का है। इसमें कोई जाति धर्म नहीं है, कोई पार्टीबाजी नहीं। MDH bill. टोंक पहुंचे हुए हैं, यहां वे किसानों को संबोधित कर रहे हैं। टोंक में उनका आज दौरा है। इस दौरान वे किसानों के लिए लाए गए कानून को लेकर किसानों को संबोधित कर रहे हैं। सचिन पायलट ने कहा कि पड़ा है 9 दौर की किसानों के साथ वार्ता हो चुकी है।
मौजूद हैं और बड़ी संख्या में यहाँ पहुंचे। साथियों, बुजुर्गों, माता बहनों, प्यारे बच्चों, राज हमेशा आपने बहुत स्नेह और सम्मान के साथ स्वागत किया, उसके लिए मैं आभारी हूँ आप लोगों का। और अभी ये हमारे नौजवान सरपंच चुनाव जीत कर आए हैं, स्वास्थ्य के लिए और सड़क के लिए जो बात करी है, पिछले 1.5-2 साल में 6 करोड़ रुपए तो अभी सड़कों के लिए हमने पंचायत दे दिए हैं। इसके अलावा भी जो मांग रखी है नौजवान साथी ने, सारी मांगों को करवाएंगे। काम में विकास में कोई कमी नहीं आएगी। पिछले 6-8 महीने में लॉकडाउन रहा, कोरोना की वजह से निवेश भी कम हुआ, सड़कों के अंदर काम भी कमी धीमी गति से चले, लेकिन अब बहुत जल्दी और बहुत तेजी से सब कामों को हम लोग करवाएंगे। लेकिन गांव वालों को, पंचायत वासियों को बताना चाहता हूं कि देश में आज किसानों पर बड़ा संकट है और इसके विरोध में जो कानून बने हैं, भारत सरकार ने 3 कानून बनाए हैं, उन कानूनों के विरोध में पूरे देश का किसान आज एकजुट हो चुका है। हिंदुस्तान में पहली बार ऐसा हुआ है कि समर्थन मूल्य से हटकर हम बात कर रहे हैं। किसान मेहनत करता है, उसको समर्थन मूल्य हर सरकार देती आई है, लेकिन इस बार सरकार ने कानून बनाया है कि निजी कंपनियां, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, बड़े बड़े उद्योगपति आपका अनाज ले सकते हैं। कहीं प्रावधान नहीं किया कि न्यूनतम समर्थन मूल्य किसान को मिले। हम चाहते हैं किसान समृद्ध हो, इसमें कोई प्रावधान नहीं है। कानून ऐसा बनाया है, किसानों से बिना पूछे बनाया है, राज्य सरकारों से चर्चा नहीं करी। आज 50 दिन हो गए, हजारों लाखों किसान दिल्ली की सीमा पर बैठे। पार्टी हो, उन सब का समर्थन बहुत धन्यवाद सचिन पायलट साहब का। पर बरसे हैं केंद्र सरकार के कृषि कानूनों को लेकर उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि किसानों की बातें सुनने को तैयार ही नहीं है सरकार। कानून से क्या फायदा, सरकार को यह भी बताना चाहिए। सरकार आखिर ये क्यों नहीं बता रही है? किसानों का अपमान कर रही है सरकार, क्योंकि 9 दौर की वार्ता हो गई लेकिन समस्या जस की तस है। और लोकेश नागर सीधे टोंक से फोन लाइन पर हमारे साथ जुड़े हुए हैं। लोकेश, केंद्र सरकार पर निशाना साधा है सचिन पायलट ने, क्या कुछ उन्होंने कहा वहां? भानु, सचिन पायलट किसान संवाद रैली में शामिल होने टोंक पहुंचे थे और जिस प्रकार का उत्साह सचिन पायलट को लेकर टोंक की जनता में दिखा वो देखने लायक था, क्योंकि लंबे समय बाद सचिन पायलट टोंक पहुंचे थे। ऐसे में उनके जो कार्यकर्ता थे उन्हें भी इंतजार था लंबे समय से कि वो जो अपने जो नेता है सचिन पायलट उनसे मिल सके। वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें, सचिन पायलट ने अपने संबोधन में टोंक की जनता को आश्वस्त करते हुए कहा है कि चुनाव के दौरान जितने वादे सचिन पायलट की ओर से किए गए थे वो सभी वादे पूरे होंगे, विकास में कोई कमी नहीं रखी जाएगी। ग्रामीण क्षेत्र की जनता को लेकर अभी उम्मीद सचिन पायलट से टोंक की जनता को थी, इसीलिए सचिन पायलट ने अपने जो 2 महकमे थे वो भी सरकार में इस तरह के लिए थे कि वो ग्रामीण क्षेत्र की जो जनता है उसके लिए कुछ काम कर सके। पंचायती राज और पीडब्ल्यूडी महकमे उनके पास है। यहाँ टोंक में तस्वीरें बताती भी है कि सचिन पायलट ने 1.5 वर्ष के समय में टोंक में सड़कों के विस्तार को लेकर बहुत काम किया है और पंचायत पुनर्गठन का काम हुआ था। नई पंचायत ये घास बनी थी, तो यहाँ सचिन पायलट का स्वागत करके तमाम जो यहाँ की समस्याएं थे उन्हें रखा गया। वहीं सचिन पायलट ने किसानों के लिए कहा कि जो किसान आंदोलन है उसे लेकर पूरे देश का किसान त्रस्त है, अपने घर परिवार छोड़कर सड़कों पर आंदोलन कर रहा है, लेकिन केंद्र सरकार अपनी जिद पर अड़ी हुई है। राजस्थान से अगर आवश्यकता पड़ी तो राजस्थान का एक किसान किसानों के समर्थन में दिल्ली के लिए कूच करेगा और कांग्रेस पार्टी हमेशा किसानों के साथ रहेगी। हमारे साथ हमारे सहयोगी विदेश भी हैं, इनसे जानना चाहेंगे।
ब्रजेश, किस तरह से देखते हैं, क्योंकि सचिन पायलट बहुत लंबे बाद यहाँ आए और किसान संवाद रैली रखी, किसानों को लेकर, क्योंकि बड़ी तादाद में किसान वर्ग के लोग यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं, किस तरह देखते हैं सचिन पायलट की? कई दिनों बाद अगस्त के बाद आज जब सचिन पायलट यहाँ पे आए हैं तो हमें ये चीज़ें देखने को मिल रही है कि सब जगह उनका एक क्रेज़ है और वो ये चाहते हैं कि वो उनके किसान हमेशा उनके साथ रहें। जिस तरह से वो किसानों के लिए बात कर रहे हैं और आगे इस टोंक जिले का जो किसान है वो हमेशा उनके साथ है। और हम लगातार जो दौरे पे देखते आ रहे हैं वहाँ पे हमें ये चीज़ पता चल रही है कि किसान सचिन पायलट के प्रति कितने अपने आप को क्रेज मतलब इस तरह से रखते हैं। अनु, हमारे साथ काफी बड़ी तादाद में यहाँ युवा हैं, ग्रामीण भी हैं, इनसे बात करना चाहेंगे। बिल्कुल। 3 कृषि बिलों को लेकर देश भर में आंदोलन किसान कर रहे हैं, सचिन पायलट भी आए थे, किस तरह से देखते हैं ग्रामीण क्षेत्रों में इन बिलों को लेकर किस तरह का डर है किसानों? साहब बहुत ढील है, बहुत परेशान हो रहे हैं इस टाइम लोग बाग। सर्दी के अंदर कड़ाके के सर्दी के अंदर मेन रोड पे बैठे हुए किसान दिन रात मेहनत करते हैं, जिससे कुछ नहीं मिलता है। किसानों में डर है। राजस्थान में भी जो किसान है वो चाहता है कि ये बिल वापस लिए जाएं और सचिन पायलट के साथ जो तमाम लोग पहुंचे थे, कार्यकर्ता पहुंचे थे, उनकी सबकी उम्मीद सचिन पायलट से है, क्योंकि सभी लोग जानते हैं कि सचिन पायलट में बहुत क्षमताएं और ग्रामीण क्षेत्रों में जिस प्रकार उनका आकर्षण है, युवाओं में उनको लेकर जोश रहता है। सचिन पायलट के आने की सूचना से हजारों लोग इकट्ठे होते हैं और सभाओं को लेकर, भीड़ को लेकर भी पार्टी जानती है कि सचिन पायलट को राजस्थान में सक्रिय रहकर पार्टी आने वाले वक्त में उनकी क्षमताओं को यूज कर सकती है। इसीलिए सचिन पायलट को किसान आंदोलन के मार्फत राजस्थान में एक बार दोबारा सक्रिय किया गया और ग्रामीण क्षेत्रों में सचिन पायलट जाएंगे और किसानों को कांग्रेस से जोड़ने का काम करेंगे और केंद्रीय जो कृषि बिल है बात पर रखेंगे। हमारे साथ हमारे सहयोगी उमंग माथुर भी हैं। उमंग, आप लंबे समय से इस किसान आंदोलन को कवर कर रहे हैं और आप पायलट की एंट्री हो चुकी है, राजस्थान की राजनीति के लिहाज से किस तरह देखते हैं इसको? बिल्कुल लोकेश, जिस प्रकार से सचिन पायलट की एंट्री अब हुई है किसान रैली के माध्यम से, या फिर हम कह सकते हैं कि केंद्र के जो कृषि कानून है उनके विरोध में, कहीं ना कहीं हम देखें कि राजस्थान की पृष्ठभूमि की बात करें, जैसा कि आपने भी बताया था पहले कि सचिन पायलट के पिताजी स्वर्गीय श्री राजेश पायलट एक किसान नेता थे और कहीं ना कहीं राजस्थान की कांग्रेस आलाकमान को भी पता है राजस्थान में या फिर जहां पर भी गुर्जर बाहुल्य क्षेत्र है वहां पर अगर किसानों का समर्थन हमें प्राप्त करना है तो उनके पास में सचिन पायलट से बढ़िया कोई नेता है नहीं जिनका इतना प्रभाव है किसानों में, ग्रामीण इलाकों में। तो ये आज हम कह सकते हैं कि सचिन पायलट की ऑफिशियल एंट्री हो चुकी है केंद्र के कृषि कानूनों के विरोध में, जो कांग्रेस बड़े पैमाने पर पूरे देश में किसान सम्मेलन कर रही है, इन कृषि कानूनों के विरोध में जो रैलियां कर रही हैं, हम मान सकते हैं कि आज से सचिन पायलट साहब की इसमें एंट्री हो चुकी है। निश्चित रूप से भानु, जिस प्रकार सचिन पायलट का तिलस्म है, ग्रामीण जनता इनसे जुड़ती है। इनके पिता राजेश पायलट किसान नेता के रूप में पूरे देश में पहचान रखते थे और सचिन पायलट भी उसी अंदाज को बरकरार रखने के लिए तमाम जो अपना अंदाज है उसमें अपने पिता को कॉपी करते हैं। राम राम सा से सचिन पायलट ग्रामीण क्षेत्रों में जब भी जाते हैं अपने भाषण को शुरू करते हैं और जबरदस्त आशीर्वाद उन्हें ग्रामीण जनता का मिलता है। यही आज टोंक में इन तमाम दौरों में देखने को मिला है। जगह जगह सचिन पायलट का स्वागत किया जा रहा है और सचिन पायलट कोई कसर नहीं छोड़ रहे ग्रामीण जनता में अपनी छाप को छोड़ने में। उन्होंने ट्रैक्टर पर बैठकर किसानों के साथ किसान जागरूकता रैली निकाली और उसके बाद तमाम सभाओं को संबोधित कर रहे हैं। अब आगे 8 रैलियां शेष हैं जहां सभाओं को संबोधित करेंगे सचिन पायलट। जी बिल्कुल लोकेश, जिस तरह से सचिन पायलट मौजूद हैं और जिस तरह से लोगों में उत्साह, उमंग और जोश देखा गया, उससे साफ जाहिर लग रहा था कि जिस मकसद से सचिन पायलट वहां पहुंचे हैं, वहां के किसान, वहां के युवा, वहां के लोग सचिन पायलट के पूरे तरह से साथ हैं, उन्हें समर्थन दे रहे हैं। और जो बातें सचिन पायलट कह रहे थे वो हम देख रहे थे, वहां पर भारी मात्रा में, बड़ी तादाद में महिलाएं भी मौजूद थी। लोकेश जी बिल्कुल, सचिन पायलट को लेकर ग्रामीण जनता में जो आकर्षण है वो पूर्वी राजस्थान में नहीं, पूरे राजस्थान में ग्रामीण जनता सचिन पायलट को पसंद करती है। वहीं आपको बता दें कि सचिन पायलट ने
टोंक की जनता से चुनाव के दौरान तमाम वादे किए थे और मुख्यमंत्री के रूप में सचिन पायलट को टोंक की जनता देखती थी। इसीलिए पॉलिटिकल क्राइसिस के दौरान जो बगावत रही थी उसके बाद एक निराशा पायलट के कार्यकर्ताओं में थी। ये माना जा रहा था कि सचिन पायलट को अब पार्टी से किनारा कर केंद्र की राजनीति में भेज दिया जाएगा, लेकिन सचिन पायलट आज टोंक में ये स्पष्ट कर चुके हैं अपनी जनता के बीच में कि वो राजस्थान में ही रहेंगे और राजस्थान की जनता हम आपके पीछे तमाम युवाओं की भीड़ देख रहे हैं। खेमे से पीसीसी विस्तार की कार्यकारिणी। लोकेश, मैं रोकूंगा आपको, आपके साथ तमाम युवा मौजूद हैं जो सचिन पायलट की रैली में आए हुए हैं। हम उनसे जानना चाहेंगे कि जो सचिन पायलट आज बातें बोल रहे थे, जो उन्होंने भाषण दिया, क्या वे उनसे उनके भाषण को समर्थन देते हैं या उनके विचार क्या हैं? जी बिल्कुल भानु, हमारे साथ बड़ी तादाद में यहाँ युवा हैं, इनसे बात करेंगे। सचिन पायलट ने जो भाषण दिया है, स्पीच दी है या अपनी बात कही है, उसको लेकर कितना सरोकार यहाँ की जनता रखती है? आप सचिन पायलट की रैली में शामिल होने आए, सचिन पायलट ने जो स्पीच दिया उसमें कितना क्या देखते हैं, कितना मानते हैं? बिल्कुल झूठी सरकार है कांग्रेस सरकार। 70 सालों में इन्होंने कुछ भी नहीं किया, अब यह क्या कहाँ करेंगे? ये रजिया सुल्तान, रशिया की टेकरी को रजिया सुल्तान कर रहे हैं। इनको ये चीज तो नहीं दिखाई देती। जब वो योगी जी किसी का नाम चेंज करते ना तो ये बोलते थे योगी जी ने ये कर दिया, योगी जी ने ये कर दिया। अरे भाई आप भी तो कर रहे हैं, आपके पग पड़ती कौन दिखे हमें? किसान आंदोलन को लेकर सचिन पायलट अपनी बात को रखने आए थे, किसानों के समर्थन में उन्होंने रैली की। किसान बिलों को लेकर क्या सोचते हैं? किसान जो कर रहा है ना वो सही कर रहा है। इनको पता है क्या? किसान आंदोलन कर तो रहे हैं, ये हल उठा रहे हैं। इनको पता है क्या किसान कैसे खेती करता है, कैसे रात के 2-2 बजे वहां पर खेतों में पड़ा रहता है, जब जाके खेती होती है। किसान नेता बनने से किसान नेता नहीं बन जाता, खेती करने से किसान नेता बनता है। तो ये युवा हैं जो अपनी बात को रख रहे हैं, कुछ नाराजगी भी देखी जा रही है यहाँ। तमाम जो युवा हैं उनसे और भी बात करेंगे। योगेश से नहीं। योगेश जी, किस तरह से देखते हैं सचिन पायलट और कांग्रेस आंदोलन कर रही है किसानों को? आपके पिताजी क्या करते हैं? ट्रक चलाते हैं, ट्रक ड्राइवर। खेती बाड़ी है आपके? हाँ। तो किस तरह की परेशानी आती है? क्योंकि कृषि बिलों को लेकर पूरे देश का किसान आंदोलन कर रहा है। बहुत ज्यादा परेशानी है हमको। लोकेश मैं आपको यहाँ रोकूंगा। जो आकर्षण है लोकेश, मैं चाहता हूं एक सवाल आप इन युवाओं से पूछिए कि जो कृषि कानून आया है उसकी कितनी समझ ये रखते हैं, क्योंकि उनके जो विचार हैं वो उसके बाद सामने आएंगे। आप जब तक किसी कानून को समझेंगे नहीं, उसमें अच्छा बुरा निकालेंगे नहीं, तब तक आप उसका विरोध पूर्ण रूप से नहीं कर सकते और ना ही पूर्ण रूप से समर्थन कर सकते हैं। तो यहाँ युवा हैं, ये आगे हमारे देश के भविष्य हैं, यही आगे चलकर इस देश को बहुत आगे तक ले जाएंगे। इनसे जानिए कि क्या जो कानून आए हैं उनको कितना समझते हैं, उसमें क्या खामी लगती है और क्या अच्छाई लगती है। कृषि कानूनों को लेकर बात सचिन पायलट की, कितनी समझ रखते हैं आप, क्या जानकारी रखते हैं कृषि कानूनों को लेकर? सर कुछ भी नहीं है, ये देख लो आप सचिन पायलट साहब को यहाँ खुद आकर बोलना पड़ रहा है कि आप आंदोलन करो। उनका यही कहना था, मतलब जो संबोधित कर रहे हैं कि क्यों आना पड़ रहा है अभी कानूनों को लेकर किस प्रकार की जानकारी, क्योंकि डर किस बात का किसानों को सता रहा है? अभी सरकार इनकी है राजस्थान प्रेजेंट टाइम पे, यहाँ पे बाजरे का भाव देखो सर आप, हरियाणा में देखो सर आप, यहाँ 1200 का कुछ क्विंटल कुछ बोरी ऐसे कुछ बाजरे की, और हरियाणा में देखो आप 2000 के ऊपर है। तो फिर ये सर देख लो आप, ये कौन से किसान नेता है और कौन सी किसान हक पार्टी है? कृषि कानूनों को लेकर किस प्रकार की समझ रखते हैं, क्योंकि जानकारी का अभाव है ग्रामीण क्षेत्रों में। आप युवा है, पढ़े लिखे हैं, शिक्षित है, देश का भविष्य है। युवाओं को और किसानों को बरगलाने का आरोप बीजेपी लगाती है, किस तरह की समझ कृषि कानूनों को लेकर? देखिए, टोंक विधायक सचिन पायलट आज किसानों का समर्थन करने के लिए ग्रामीण क्षेत्र के दौरे पर निकले। सचिन पायलट का कहना है कि मैं किसानों के कृषि कानून क्या है, आपको जानकारी है इस बात? कृषि कानून की यहाँ थोड़ी बहुत मुझे जानकारी है। कृषि कानून को लेकर सचिन पायलट का यही कहना है कि जो कुछ उनके साथ में हो रहा है वो गलत हो रहा है। अगर यही चीज कांग्रेस के राज में नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन ये लोग बीजेपी के राज में ये चीज हो रही है, किसानों के साथ में गलत अत्याचार हो रहे हैं। किस तरह का नुकसान किसानों को हुआ इन बिलों के लागू होने से? देखिए, बिलों के लागू होने से किसानों के साथ में बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। किसानों को रातों की नींद खराब हो रही है। उनको मतलब किसान रात को अपने खेती करने जाते हैं तो उनको खेती रात में इतनी खेती होती है, लेकिन जो बिल गवर्नमेंट ने पास करे हैं, इस बिल से किसानों के अंदर बहुत आक्रोश है। किसानों के अंदर बहुत आक्रोश है।
जी भानु, ये थे टोंक के युवा जिनके अलग अलग विचार हैं। कुछ लोगों की सरकार से नाराज़गी है क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में जो किसान है, इस समय खेती बाड़ी का समय चल रहा है, चाहे उनकी बिजली से जुड़ी हुई समस्या हो, चाहे खाद बीज से जुड़ी हुई समस्या हो, तमाम पूरे प्रदेश में जो किसान है उसकी हालत पहले से ज़्यादा कुछ बेहतर नहीं है। क्योंकि बीजेपी के दौरान लगातार सचिन पायलट और तमाम जो कांग्रेस के नेता थे, उन्होंने गांव-गांव ढाणी जाकर किसानों से ये वादा किया था कि तमाम जो पीड़ाएं होंगी किसानों की, उसको सरकार बनने के बाद ख़त्म करने का काम सरकार करेगी। लेकिन जिस प्रकार का दौर कोरोना काल में गुजरा और अब किसानों को लेकर एक बार संवाद के माध्यम से फिर शुद्ध कांग्रेस ने किसानों के लिए, अब आने वाले वक्त में देखते हैं कांग्रेस किस प्रकार किसानों के हित में काम करती है। क्योंकि जो रात्रि के समय में अब किसानी का काम चल रहा है और जब पानी की सप्लाई होती है तो रात में किसानों को जाकर पानी से जो सिंचाई का काम होता है उसको करना पड़ता है। तो किसानों की यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों में मांग भी रहती है कि सर्दी के समय जब जो बिजली की सप्लाई है वो दिन में दी जाए, जिससे रात में जाकर किसानों को पीड़ा नहीं झेलनी पड़े। वहीं दूसरी तरफ अब सचिन पायलट आगे के कार्यक्रम के लिए रवाना हो चुके हैं। तमाम जो कार्यकर्ता उनके साथ हैं, जगह जगह उनके स्वागत की व्यवस्था रखी गई है। टोंक के तमाम लोगों की जो मांगें रखी गई थी उन पर सचिन पायलट हमेशा से कहते रहे हैं कि सरकार में चाहे लड़ाई लड़नी पड़े, किसी भी आदमी से बात करनी पड़े, टोंक की जनता के साथ जो वादे चुनाव के दौरान सचिन पायलट के द्वारा किए गए हैं उन्हें पूरा किया जाएगा और एक बेहतर टोंक बनाने की दिशा में सचिन पायलट काम कर रहे हैं। हमारे साथ एक बार दोबारा हम हमारे सहयोगी उमंग माथुर जी से बात करना चाहेंगे। कृषि कानूनों को लेकर ग्रामीण क्षेत्रों में जैसी बात कही भी जाती है कि किसानों को ज़्यादा जानकारी नहीं है, इसीलिए राजस्थान में जो किसान आंदोलन है उसका मूवमेंट गति नहीं पकड़ पा रहा। बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं ये स्थिति तो है ही सही, और न सिर्फ राजस्थान में बल्कि पूरे देश में कृषि कानूनों को लेकर कई लोगों को समझ नहीं है, और जिनको है वो खुलकर या तो बात रखना नहीं चाहते या उनको पता है कि भाई जो कृषि कानून है अगर उन्हें समझ है और वो इसको समझते हैं तो कहीं ना कहीं वो लोग इस विरोध प्रदर्शन में शामिल नहीं हो रहे हैं। लेकिन चलिए बात कर लेते हैं, क्योंकि सचिन पायलट जी का यहाँ पर दौरा था इन कृषि कानूनों के विरोध में, और टोंक की जनता से उन्होंने ये आग्रह भी किया है कि आप केंद्र के इन कृषि कानूनों के विरोध में आप हमारे साथ में आए, और मैं आपको ये भरोसा दिलाता हूँ कि हम इन कानूनों का विरोध इतना पुरजोर तरीके से करेंगे राजस्थान सरकार के माध्यम से, राजस्थान कांग्रेस के बैनर तले, कि केंद्र को ये कृषि कानून वापस लेने पड़ेंगे। लेकिन अगर हम यहाँ पे ग्रामीण इलाके की तस्वीर देखें, कुछ युवाओं से आपने भी अभी बात करी है, तो कई लोगों को तो ये पता ही नहीं है कि कृषि कानून है क्या, वो अपनी एक समस्या लेकर यहाँ पर आ गए हैं। तो जाहिर सी बात है, न सिर्फ सचिन पायलट जी को बल्कि कांग्रेस के हर नेता को अगर केंद्र के कृषि कानूनों का विरोध में जनता को साथ में लेना है, वो भी विशेष तौर पर ग्रामीण जनता को, तो सबसे पहले उनको इन कृषि कानूनों के बारे में जानकारी खुद लेनी होगी, इस जनता को देनी होगी, तब कहीं जाकर कांग्रेस राजस्थान में विशेष तौर पर ग्रामीण इलाकों में किसानों के बीच में जाकर इन कृषि कानूनों का विरोध कर पाएगी। वरना होता वही है, बड़े नेता आते हैं, भीड़ जुटती है और उसके बाद वो चले जाते हैं, और बाद में यही जनता है जो इनको एक जननायक का पदवी देती है। लेकिन इस जनता को जब नहीं पता है तो अब इस जनता से किस प्रकार से समर्थन लेंगे वो कोई नहीं बता सकता। कांग्रेस में संगठन का कामकाज हो चुका है। राजस्थान किसान आंदोलन की बात करें तो हनुमान बेनीवाल के पर जाकर सारा मामला केंद्रित हो जाता है, मात्र एक नेता एक्टिव थे। तो क्या कांग्रेस ने रणनीति के तहत सचिन पायलट को इस मैदान में उतारा है? बिल्कुल लोकेश, कहीं ना कहीं हनुमान बेनीवाल जी के एपिसोड के बाद में अगर सचिन पायलट जी उतरे हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से भी ज्ञात हुआ था कि सचिन पायलट जी को केंद्र में बड़ी जिम्मेदारी दी जाएगी, कहा जा रहा था उन्हें कांग्रेस का राष्ट्रीय महासचिव भी बना दिया जाए। लेकिन हनुमान बेनीवाल जी के इस किसान आंदोलन में कूदने के बाद, और आपको ध्यान होगा लोकेश, आप शाहजहाँपुर बॉर्डर भी गए थे, वहां पर पहले आप पार्टी में थे लेकिन फिर उन्होंने अपनी पार्टी बना ली, योगेंद्र जी वो भी इस आंदोलन में कूद चुके हैं। यानी कि राजस्थान के अंदर दो बड़े नेता किसानों को लेकर इन कृषि कानूनों के विरोध में उतर चुके हैं। तो कांग्रेस के पास मेरे को नहीं लगता कि सचिन पायलट जी के अलावा और कोई चेहरा है जो ग्रामीण पृष्ठभूमि में इतना प्रसिद्ध है, किसानों का प्रिय वो लगता है। और जाहिर सी बात, अभी हमने भी देखा था पायलट साहब जब आए थे तो उन्होंने राम शाह से अपनी बात शुरू की, राम शाह से ही अपनी बात खत्म की। तो जाहिर सी बात है, ग्रामीण इलाके में हनुमान बेनीवाल और योगेंद्र भारद्वाज के उतरने के बाद में राजस्थान में कांग्रेस को अगर इन कृषि कानूनों का विरोध करने के लिए कोई चेहरा चाहिए था तो वो सचिन पायलट जी से बढ़कर हो भी नहीं सकता था। और शायद यही वजह है कि सचिन पायलट जी को केंद्र की राजनीति से हटाकर, अगर ऐसा है तो उसे वापस राजस्थान की राजनीति में सक्रिय किया गया है।
निश्चित रूप से संगठन का काम पूरा हो चुका है कांग्रेस में और अब आने वाले वक्त में कार्यकारिणी का और भी विस्तार होगा, लेकिन राजनीतिक नियुक्तियों और मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अब भी सभी की नज़र वहाँ बनी हुई है और सचिन पायलट हमेशा कार्यकर्ताओं को तवज्जो देने की बात करते हैं। कल वेद प्रकाश सोलंकी जो पायलट खेमे के विधायक थे, उनकी ओर से भी संगठन में जिम्मेदारी देने के बाद प्रतिक्रिया आई। तो किस तरह से देखते हैं, विधायकों को एडजस्ट करने के लिए संगठन में जगह दी गई है या फिर पार्टी चाहती है कि विधायकों को भी संगठन में एक्टिव करे जिससे कार्यकर्ताओं को कामकाज में जो आसानी हो सके? लोकेश, जिसको समझने के लिए ना थोड़ा हम अगर सचिन पायलट जो सियासी जो पारी खेली गई थी राजस्थान के सियासी संकट के दौरान, अगर हमें वापस पीछे जाना पड़ेगा और ये देखना पड़ेगा कि सचिन पायलट जी के साथ में कितने लोग दिल्ली में जाकर बैठे थे। अब राजनीतिक नियुक्तियों की अगर बात की जाए तो सचिन पायलट जी के गुट के भी कई लोगों को जगह दी गई है, हालांकि उस नंबर में नहीं दी गई जिस नंबर में शायद पायलट साहब या पायलट साहब का गुट चाहता था। और शायद इसको हम दबाव की राजनीति भी कह सकते हैं, क्योंकि राजनीति में सब कुछ संभव है। अगर सचिन पायलट जी को बोला गया है कि नहीं, आप राजस्थान में इन कृषि कानूनों के विरोध में आप आगे रहे, अग्रिम पंक्ति में आप रहे और आपके पीछे पीछे हम भी आगे चलते हैं, तो कहीं ना कहीं इसमें ये बात हो सकती है। हालांकि इसको कंफर्म नहीं किया जा सकता, लेकिन हो सकता है कि सचिन पायलट जी की तरफ से भी कुछ शर्तें रखी गई हों कि भाई आप मंत्रिमंडलीय विस्तार में हमारे लोगों को भी जगह दीजिए, जैसा कि पहले बात की गई थी। क्योंकि ये वही लोग हैं जो सिर्फ सत्ता की चाह के लिए सत्ता में नहीं आना चाहते। इनका कहना यह था कि ग्रामीण जनता से, हमारे लोगों से जो हमने वादे किए थे वो वादे हमारे पूरे नहीं हो रहे थे, इसलिए हमारी नाराजगी थी और यही वजह सियासी संकट की भी थी। और अभी का घटनाक्रम हम देखें, पायलट साहब की राजस्थान की राजनीति में वापस से सक्रिय होना, किसानों के आंदोलन को लेकर, और इसी समय राजनीतिक नियुक्तियां होना, ये दोनों आपस में कनेक्ट किए जा सकते हैं। निश्चित रूप से पायलट, जब भी राजस्थान में कोई बड़ा मूवमेंट होना होता है, पीसीसी की जब कार्यकारिणी आई थी उससे पहले सचिन पायलट टोंक सहित प्रदेश के अन्य जिलों में गए थे और अपनी जो जमीनी ताकत है उससे पार्टी को दिखाया था। आप मंत्रिमंडल विस्तार और राजनीतिक नियुक्तियों से पहले सचिन पायलट टोंक आए हैं, उसके बाद तमाम जिलों में जाना है, तो कहीं ना कहीं सचिन पायलट का ये शक्ति प्रदर्शन तो नहीं कह सकते हैं लोकेश, लेकिन जाहिर सी बात है, जो उनका पहला जो दौरा था टोंक का, जब वापस वो आ गए थे, उसको हम एक प्रकार से शक्ति प्रदर्शन कह सकते हैं। लेकिन इसको शक्ति प्रदर्शन कहना उचित नहीं होगा, क्योंकि नियुक्तियां हो चुकी हैं और अभी कुछ और होनी बाकी है। तो शक्ति प्रदर्शन ना कहते हुए इसको हम कह सकते हैं, बार बार इस चीज़ को हम दोहरा रहे हैं कि राजस्थान के अंदर कृषि कानूनों के विरोध में जितने भी अभी तक आंदोलन हुए वो इतनी छाप छोड़ नहीं पाए थे, और सचिन पायलट जी को सक्रिय करना शायद यही एक सबसे प्रमुख वजह रही होगी कि पायलट साहब की जमीनी पकड़, ग्रामीण इलाके में पकड़ बहुत ज्यादा है। यही एक वजह मेरे को लगती है। शक्ति प्रदर्शन इसको कहना शायद उचित नहीं होगा। तो भानु, ये जो कृषि कानून है, इनको लेकर सचिन पायलट एक बार फिर प्रदेश में सक्रिय हो गए हैं और तमाम जनसभाओं को सचिन पायलट संबोधित कर रहे हैं। देर रात वो सर्किट हाउस टोंक में रुकेंगे और अपने जो कार्यकर्ता हैं, कांग्रेस के संगठन के लोग हैं, ग्रामीण क्षेत्रों के लोग हैं, उनसे मुलाकात करेंगे और फीडबैक लेंगे कि टोंक में इस पूरे समय में क्या घटा। क्योंकि 6 महीने सचिन पायलट इस क्राइसिस के दौर से गुजरे थे, राजनीतिक उठापटक के दौर में अपने कार्यकर्ताओं से मुलाकात नहीं कर पाए थे। तो निश्चित रूप से जो दौरे रहेंगे उसमें वे कहां दौरे करते हैं और कहां लोगों को संबोधित करते हैं। बिल्कुल लोकेश, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमारे दर्शकों तक एक एक पल सचिन पायलट के दौरे का पहुंचाने के लिए। तो बता दें कि सचिन पायलट एक बार फिर एक्टिव मोड में आ गए हैं कृषि कानूनों के विरोध में। उनका आज टोंक दौरा है, वे टोंक पहुंचे हुए हैं और अब आगे और भी वे दौरे करेंगे। यहां उन्होंने केंद्र सरकार पर काफी निशाना साधा, उनके तीनों कृषि कानूनों को लेकर निशाना साधा। सचिन पायलट ने कहा कि लगातार किसान सड़कों पर पड़ा हुआ है, सरकार किसानों की सुन नहीं रही है, किसानों के साथ धोखा हुआ है। बहरहाल इस चर्चा में इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।